क्या आपके कोहनी में बहुत दर्द होती है? क्या आप जब बाइक चलाते हैं तो आपकी मांसपेशियां हाथ की और कोहनी में झंझनाहट या दर्द का एहसास होता है? जब घर में महिलाएं रोटी गूंथती हैं या कपड़ा निचोड़ती हैं या घर का डे टू डे एक्टिविटी करती हैं तो क्या कोहनी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है? क्या ये दर्द रात को बढ़ जाता है? और ये दर्द क्यों और कैसे होता है? तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं टेनिस एल्बो के बारे में। हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग ऑर्थोपेडिक्स। आज हम लोग बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। तो जब भी हम किसी कोहनी के दर्द की बात करते हैं तो सबसे कॉमन और 99% जो कारण है जो हमारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं उसका कारण है टेनिस एल्बो। अब क्या होता है टेनिस एल्बो? कोहनी के जो बाहरी हिस्सा है, ये एक कोहनी है। कोहनी का जो बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर आपको एक हड्डी दिख रही है, ये वाली। जब ये हड्डी में दर्द चालू होता है यहाँ पर कोहनी में, तब उसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। अब ये क्यों होता है? जो मांस यहाँ से मांसपेशी निकलती है जो हमारे फोराम होके हमारी उंगलियों में जाती है, हाथ के हमारी उंगलियों के पीछे तरफ। तो जब भी ये मांसपेशी का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है या बहुत फोर्स पड़ता है तो यहाँ पर सूजन होती है। इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। जब यहाँ सूजन होती है और हम लोग फिर से वो मूवमेंट करते हैं तो हमको यहाँ दर्द का एहसास होता है। उसको बोलते हैं टेनिस एल्बो या लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। अब ये इसको टेनिस एल्बो क्यों बोलते हैं? टेनिस एल्बो बोलने का कारण ये है कि ये जनरली टेनिस प्लेयर को बहुत ज्यादा होता है। टेनिस प्लेयर लोग अपने रिस्ट को झटका देके ऐसे करके बैडमिंटन शटल करते हैं, टेनिस शटल करते हैं। ये मूवमेंट जो करते हैं तो पूरा वाइब्रेशन, अल्टीमेटली ये मसल का वाइब्रेशन आके हाथ में यहाँ जाता है। तो टेनिस प्लेयर को बहुत कॉमनली होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। आपने, अगर मैं कुछ बड़े सेलिब्रिटी या क्रिकेटर्स की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो था। 1998 पूरा शारजाह का टूर्नामेंट में उसको शुरुआत हुई ये बीमारी की। 2014 जब तक उसने रिटायरमेंट ली तब तक उसको टेनिस एल्बो से जूझना पड़ा। आप देखेंगे हर मैच पे यहाँ पर एक वो पट्टा पहन के खेलता था मैच, तेंदुलकर। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो फैब डिप्लेसी जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है, दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हैं, वो बेल्ट पहन के खेलते हैं। रियान पराग राजस्थान का, वो भी एक टेनिस एल्बो बेल्ट पहनता है। तो जो भी बड़े क्रिकेटर या बड़े प्लेयर है वो लोग यहाँ पर एक बेल्ट पहनते हैं और उस उनको है टेनिस एल्बो। तो टेनिस एल्बो मतलब हम ये समझ गए हैं, कोहनी के बाहरी हिस्से का दर्द टेनिस प्लेयर को ज्यादा होता है, इसलिए टेनिस एल्बो नाम दिया गया है। अब ये होता क्यों है? जनरली जो लोग बहुत ज्यादा रिस्ट मूवमेंट करते हैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, मतलब प्रेशर से रिस्ट का मूवमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं महिलाओं के को नजर रख के बात करूं तो बहुत ज्यादा आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथते फिर आटा को चिटकते हैं। तो घर में जो काम करते हैं रसोई में, तो उसमें रिस्ट मूवमेंट काफी काम आता है। रोटी बेलते हैं, रिस्ट मूवमेंट काम आता है। कपड़ा निचोड़ते हैं, कपड़ा को सुखाते हैं, निचोड़ते हैं। नल बंद करते हैं, पोछा करते हैं, झाड़ू करते हैं, सब में रिस्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो लोग रिस्ट को बहुत ज्यादा ओवर यूज करेंगे, जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे, उनको टेनिस एल्बो होने का संभावना ज्यादा है। अगर मैं जेंट्स लोगों के केस में बात करूं तो जो लोग बहुत लंबा लंबा बाइक चलाते हैं, एक्सीलेटर दिया, एक्सीलेटर डाउन किया, ये मूवमेंट काफी ज्यादा करते हैं। क्लरिकल स्टाफ लोग राइटिंग ज्यादा काम करते हैं, कंप्यूटर टाइप राइटिंग करते हैं, तो उनके केस में भी टेनिस एल्बो होने का संभावना ज्यादा है। या स्पोर्ट्स पर्सन लोग, जो लोग बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं जिसमें रिस्ट मूवमेंट, कवर ड्राइव खेलेंगे, पुल खेलेंगे, हुक खेलेंगे, जिसमें रिस्ट को मोड़ना पड़ता है, बैडमिंटन खेलेंगे, उनको टेनिस एल्बो होने का संभावना ज्यादा है। क्या है मुख्य लक्षण? उसके जो मुख्य सिम्टम है वो है कोहनी के बाहरी हिस्से में दर्द। जब आप कोहनी रिस्ट का मूवमेंट करेंगे, मतलब आटा चिटकते समय, कपड़ा निचोड़ते समय, नल बंद करते समय, बाइक चलाते समय, लिखते समय, ब्लैकबोर्ड पे लिखते समय कोहनी में दर्द होना। मुख्यतः ये दर्द रात को जब आप करते हैं काम तब तो पता चलता है, रात को भी काफी बढ़ जाता है। और कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट थोड़ा भी हाथ को मूवमेंट नहीं कर पाते। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके जो सिम्टम्स रहते हैं उनको सुन के ही हमको काफी टाइम अंदाजा हो जाता है कि इनको टेनिस एल्बो हुआ है। हम कभी कभी इसके लिए एक्सरे करते हैं, कभी कभी हम सोनोग्राफी करते हैं, बहुत रेयरली, लेकिन कभी कभी हम एमआरआई भी करते हैं। एक्सरे में हम ये देखते हैं कहीं हड्डी तो बढ़ नहीं गई जो मांसपेशी में चुभ रही है, कोई इंटरनली कोई हड्डी में तकलीफ तो नहीं है। सोनोग्राफी और एमआरआई में हम ये देखते हैं कि मांसपेशी की सूजन कितनी ज्यादा है। क्या हमको कंजर्वेटिव थेरेपी, मतलब आइस पैक, दवाई वगैरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए कि सर्जरी की तरफ भी जाना चाहिए? बट उसकी संभावनाएं काफी कम होती हैं। मुख्यतः पेशेंट का सिम्टम और एक एक्सरे ही बस हो गया डायग्नोसिस के लिए। सोनोग्राफी या एमआरआई बहुत हायर
स्टेजेस में करते हैं। अब हम उसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? जब भी किसी को टेनिस एल्बो होता है पेशेंट को, सबसे पहला काम है बर्फ से सेकना। जब तक आप बर्फ से सेकेंगे, दिन में 4-5 बार बर्फ से सेकिए, 10-10 मिनट बर्फ से सेकिए। जितना ज़्यादा बर्फ से सेकेंगे उतनी जल्दी वहाँ की सूजन कम होगी और आपका दर्द कम हो जाएगा। मैंने बर्फ से सिकाई का क्या बेनिफिट्स है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा और आई बटन पे भी डाल दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आप ये जान लीजिए, जब भी कहीं शरीर में दर्द हो, सबसे पहला काम आपको घर में करना है, बर्फ से सेकना है। तो बर्फ से सेका आपने, बर्फ से सेकने से काफी दर्द कम हो जाता है। बहुत बार क्रिकेट मैचेस के दौरान आप देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट इंटरवल में, टाइम आउट में बर्फ ले जाके बैट्समैन के कोहनी पे सेकते रहते हैं। बहुत सारे फोटो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, डालूंगा, इसमें आप देखेंगे कि उसमें बर्फ से सेकते सेकते हैं। बर्फ से सेकने से काफी दर्द कम हो जाता है। दूसरा, पहला आपने बर्फ से सेका। दूसरा, टेनिस एल्बो ब्रेस आता है, एक छोटा पट्टा जैसा आता है, ओके है वो टेनिस एल्बो ब्रेस। अब देखिए ये एक ऐसी पट्टी आती है जिसमें एक तरफ मोटा रहता है और ऐसे वेलक्रो रहती है। तो आप जहां आपकी कोहनी में दर्द है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आप वो मोटा वाला भाग को रखिए, फिर आप ऐसा उसके अंदर उसको पहनिए, ओके। पूरा टाइट करके पहनना है, पूरा टाइट होनी चाहिए, इतनी टाइट कि आपको टाइटनेस फील होनी चाहिए। कभी कभी टाइटनेस के कारण नीचे सूजन भी आ जाती है, अगर आ गई तो आप उसको थोड़ा लूज कर दीजिए, बट टाइट होनी चाहिए। और ये जो पट्टी है मोटी वाली, ये जस्ट दर्द के थोड़ी नीचे मांस में आनी चाहिए। इसको पहनने का क्या साइंस है? जब भी आप अभी इसको पहनने के बाद मूवमेंट करेंगे तो जो वाइब्रेशन है या जो फोर्स है वो यहाँ रुक जाएगी और यहाँ नहीं जाएगी, तो दर्द कम हो जाएगी। तो ये पट्टी आपने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स को पहनते हुए देखी होगी, तेंदुलकर को, फैफ डिप्लेसी को, रियान पराग को, ये पट्टी पहन के मैच में फील्डिंग और बैटिंग करते हैं। तो इसको बोलते हैं टेनिस एल्बो ब्रेस। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट है बर्फ से सेकना, दूसरा ट्रीटमेंट है टेनिस एल्बो ब्रेस पहनना, तीसरा ट्रीटमेंट और सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है मसाज करना। आप अपने दूसरे हाथ से हल्के उंगलियों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा वहां हल्के, ऐसा ऐसा रगड़ना नहीं है, मामूली मसाज करना है। मसाज करने से वहां सूदिंग इफेक्ट आएगी, सूदिंग इफेक्ट आने से आपका पेन कम हो जाएगा और हीलिंग बढ़ जाएगी। आप मसाज करने के लिए कोई भी मेडिकेटेड ऑयल या घर का कोई भी तेल या बिना तेल के भी मसाज कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा। चौथा और सबसे ज्यादा जरूरी, फिजियोथेरेपी। आप क्या कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में? दो ऑप्शन है फिजियोथेरेपी के लिए, या तो आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपको नियर बाय आपके घर के आजू बाजू फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप वहां जाइए। जब आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास मशीन होती है अल्ट्रासोनिक थेरेपी, वो लोग जेल लगाते हैं, थोड़ा एरिया को हीटअप करते हैं और उनके प्रॉपर टेक्निक से करते हैं, जिससे काफी आराम होती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास या तो टेंस थेरेपी या अल्ट्रासोनिक थेरेपी या इंटरफेरेंशियल थेरेपी, आईएफटी थेरेपी सब होती है, उससे काफी इंप्रूव होती है। अगर आपके घर के नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं है या फिर आप बार बार नहीं आ सकते, तो आप अभी मैं जो व्यायाम बताऊंगा आप उसको घर में भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप घर में? सबसे पहले आप अपने हाथ को सीधा रखिए, मान लो ये हाथ में टेनिस एल्बो है, हाथ को सीधा रखिए और अपने पाम को डाउन करिए, पंजे को ऐसा सीधा करके, और दूसरे हाथ से उसको अपनी तरफ खींचिए। इतना खींचना है कि यहां पर थोड़ा खिंचाव महसूस होना चाहिए। खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। रिपीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये इसको आपको मिनिमम 20 बार करना है। आप एक बार में 20 बार करिए या 10-10 करके सुबह शाम करिए, लेकिन आपको मिनिमम दिन में 20 बार ये एक्सरसाइज करनी है। इस दूसरे एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे? आप अपने रिस्ट को रख दीजिए ऐसे, टेबल पे रख दीजिए या बेड पे रख दीजिए और हाथ को रिलैक्स छोड़िए, एल्बो को इस पोजीशन पे, और अभी 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो एक्सरसाइज है 10 बार, एक बार ऊपर करने का 10 सेकंड गिनने का, एक बार नीचे करने का 10 तक काउंट करने का। पहले आप ये करेंगे 20 बार, उसके बाद आप कुछ वजन लेंगे। मान लो पानी का बॉटल लिया, आप एक पानी का बॉटल पकड़ लो, मान लो ये पानी का बॉटल है, तो आप पानी का बॉटल पकड़ लो और वजन के साथ करो। 10 काउंट करने का, 10 काउंट नीचे,
10 काउंट ऊपर 10 काउंट नीचे, 10 काउंट ऊपर 10 काउंट नीचे। तो इसको करना है 20 बार। तो ये हो गया सेकंड। फर्स्ट हो गया ये वाला, सेकंड हो गया अप एंड डाउन, थर्ड हो गया उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इसको करेंगे 10 बार। चौथा, आप अपने हाथ को ऐसा रखिए और अपने दूसरे हाथ के मदद से उसको थोड़ा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये करेंगे 10 बार। तो आपको स्ट्रेचिंग करनी है। पहले नीचे की तरफ 10 सेकंड गिनना है, 20 बार करना है। फिर ऊपर की तरफ 10 सेकंड गिनना है, 20 बार करना है। फिर साइडवेज करना है, 10 सेकंड गिनना है, 20 बार करना है। फिर ये वाली मूवमेंट करनी है, 10 सेकंड गिनना है ऊपर, 10 सेकंड गिनना है नीचे, 20 बार करना है। फिर वजन पकड़ के करना है। तो ये कुछ व्यायाम है जो आप घर पे भी टेनिस एल्बो के लिए कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट बर्फ से सेकते हैं, टेनिस एल्बो ब्रेस पहनते हैं, उसके बाद मसाज करते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं होती। तो उसके बाद अगला सॉल्यूशन है, हम लोग उनको बोलते हैं यहाँ इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो कभी कभी हम उस जगह पे जो सबसे पेनफुल जगह है हड्डी में, वहाँ इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। वो इंजेक्शन एक किस्म की स्टीरॉयड होती है, लेकिन उसका बॉडी में बाकी जगह पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम उसको वेन में नहीं देते। जो सबसे ज़्यादा पेनफुल जगह है हम उसको वहाँ देते हैं, तो नस में जाती नहीं है, तो बॉडी में लीवर किडनी को कुछ उसका साइड इफेक्ट होने नहीं वाला है। जहाँ हम देते हैं वहाँ की सूजन को कम कर देती है, तो पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है। स्टीरॉयड का प्रयोग या इंजेक्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब बाकी मेथड्स, मतलब जैसे बर्फ से सेकना, फिजियोथेरेपी करना, ब्रेस पहनने से भी आराम ना हो। तो हमने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट का दर्द काफ़ी कम हो जाता है। हम बोलते हैं घर में कुछ दिन तक बर्फ से सेकना, ब्रेस पहनना, एक्सरसाइज चालू रखना, कि इंजेक्शन का जो इफेक्ट अभी हुआ है वो परमानेंटली आपको सोल्यूशन ठीक हो जाए। कभी कभी जो इंजेक्शन हम देते हैं उसके कारण वहां पर एक व्हाइट पैच आ जाता है पेशेंट के चमड़ी पे, डीपिगमेंटेशन हो जाता है। मतलब चमड़ी अगर मान लो ऐसे कलर की है तो थोड़ी व्हाइट पैच दिखने लगती है। वो स्टेरॉयड का, वहां जो हम स्टेरॉयड देते हैं केनाकॉट, उसकी साइड इफेक्ट है, लेकिन वो कुछ दिन में, कुछ महीनों में वापस नॉर्मल कलर आ जाता है। तो स्टेरॉयड देने का एक डिमेरिट है कि वहां पर थोड़ी डी पैच, मतलब स्किन की पैच का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन वो वापस नॉर्मल हो जाती है। तो स्टेरॉयड हम शुरुआत में कभी नहीं देते पहले, क्योंकि स्टेरॉयड तुरंत बीमारी को ठीक कर देती है, दर्द को कम कर देती है, तो पेशेंट बाकी जो मेथड्स है उसको करते नहीं है, तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। हर 6-7 महीने 1 साल में आपको इंजेक्शन का लेना पड़ता है फिर। तो अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको आइस पैक, मसाज, ब्रेस और एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। इंजेक्शन उसको सपोर्ट करेगा या दर्द को कम करेगा। अगला, कभी कभी इंजेक्शन के बाद भी आराम नहीं होता है, तो हमको करनी पड़ती है सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं, सर्जरी में हम चमड़ी कट करते हैं, जहां पर मांसपेशी टाइट है या सूजन है, उसको, उसके अंदर की हड्डी को हम थोड़ा सेव ऑफ कर देते हैं, मतलब एक चिकनाई बना देते हैं कि हड्डी और मांस में घिसाई जो हो रहा है वो कम हो जाए, तो मांस में सूजन भी कम हो जाए, तो उससे दर्द कम हो जाए। तो कभी कभी ये सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट अपने ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उन्होंने काफ़ी साल टेनिस एल्बो के साथ स्ट्रगल किया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी इंजेक्शंस लिए, हर इंपॉर्टेंट मैच से पहले इंजेक्शंस लेते थे। उसके बाद भी दर्द नहीं कम होता, तो लास्ट में उनको टेनिस एल्बो की सर्जरी भी करनी पड़ी थी। आपने बहुत बार फोटो देखा होगा, एक ब्रेस पहन के एल्बो पाउच में हाथ लटका के वो घूमते थे। बीच में उनका फोटो बहुत वायरल हुआ था कि स्वीप शॉट नहीं मारते आजकल क्योंकि टेनिस एल्बो हो गया है। तो उनको अपनी लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि बीमारी हुई किस लिए है, आपको टेनिस एल्बो होती किस लिए? आप जब रिस्ट का बहुत मूवमेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली आप ट्रीटमेंट कुछ भी करिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको परहेज करनी पड़ेगी कि आप ये मूवमेंट जिस कारण से हुआ है उस कारण को भी देखें। तो उन्होंने स्वीप शॉट बहुत खेलते थे, हुक शॉट बहुत खेलते थे, उसकी तरह होता था। इसलिए कैरियर के आखिरी पड़ाव में कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव बहुत खेलते थे, स्वीप और हुक काफी कम कर दिया था। तो वैसे ही जो कारण से टेनिस एल्बो हुआ है, अगर आप घर में इतना काम करते हैं कि आपके रिस्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो एल्बो पेन हो रहा है, आपको काम भी कम करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो करनी ही पड़ेगी, कारण को भी देखना पड़ेगा। तो आज हमने डिस्कशन से ये सीखा कि टेनिस एल्बो क्यों होता है। जब आप रिस्ट का बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो कोहनी में दर्द चालू हो जाता है, बाहरी साइड में। टेनिस एल्बो का नाम टेनिस एल्बो क्यों है? क्योंकि टेनिस प्लेयर को बहुत ज्यादा होता है, इसलिए टेनिस एल्बो है। टेनिस एल्बो के मुख्य लक्षण क्या है? कोहनी के बाहरी हिस्से में दर्द, जब आप रिस्ट मूवमेंट वाला काम करें, मान लो बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, घर पे आटा गूंद रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, कपड़ा निचोड़ रहे हैं, नल बंद कर रहे हैं, ये सब टाइम पे जब ज्यादा दर्द होता है कोहनी में, तो उसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? बहुत बार पेशेंट की
कंप्लेन को सुन के और एक्सरे की मदद से हमको पता चल जाता है। कभी कभी सोनोग्राफी एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है। इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होती है जो हम डॉक्टर्स लोग करते हैं, कोजेन टेस्ट। वो आप घर में भी कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं हाथ को आप ऐसा रखिए और फिर हम बोलते हैं कि हाथ को ऊपर उठाइए। जब पेशेंट हाथ को ऊपर उठाएंगे और आप प्रेशर देंगे उसको और ताकत से उठाने बोलेंगे, तो इसमें बहुत ताकत लगेगी हाथ को उठाने के लिए। तो वो मांसपेशी जब बहुत ताकत से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका दर्द यहाँ पर महसूस होगा। तो जब हम ऐसा टेस्ट करते हैं और पेशेंट को कोहनी में दर्द महसूस होता है तो हमको पता चल जाता है बैठे बैठे ओपीडी में टेस्ट करके कि इनको टेनिस एल्बो है। इसको बोलते हैं कोजेन टेस्ट, COZEN। ये आप घर में भी कर सकते हैं। मान लो घर में आपको कोहनी में दर्द है, आपने ऐसा अपने हाथ को नीचे टेबल पे रखा और दूसरे हाथ से दबाया और उस हाथ को उठाने का कोशिश किया और आपको कोहनी में दर्द हुआ, आप जान जाइए आपको टेनिस एल्बो है। उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए हम बर्फ को 10-10 मिनट दिन में 3-4 बार सेकने बोलते हैं। टेनिस एल्बो ब्रेस को दिन में पहनने बोलते हैं, रात को बहुत बार हम मना करते हैं मत पहनो। उसके बाद मसाज करने बोलते हैं, कोई भी ऑयल के साथ आप मसाज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास टेंस थेरेपी, USG थेरेपी, IFPT थेरेपी होती है। अगर आप फिजियोथेरेपी सेंटर में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में आप 4 व्यायाम कर सकते हैं। एक तो ऐसा वाला, नीचे करिए 10 सेकंड होल्ड करिए 20 बार करिए, 10 सेकंड होल्ड करिए 20 बार करिए। एक उल्टा 10 सेकंड होल्ड करिए, रिलैक्स छोड़िए, 10 सेकंड होल्ड करिए, रिलैक्स छोड़िए, 20 बार करिए। एक साइडवेज स्ट्रेच करिए, रिलैक्स 10 तक गिनिए, रिलैक्स। ये तीसरा। चौथा, हाथ ऊपर 10 सेकंड होल्ड, हाथ नीचे 10 सेकंड होल्ड, फिर वजन पकड़ के 10 सेकंड होल्ड, वजन पकड़ के 10 सेकंड डाउन होल्ड। ये 20-20 बार करिए। ये फिजियोथेरेपी करके काफ़ी इंप्रूव होती है। अगर ये सब मेथड से ट्रीटमेंट से इंप्रूव नहीं हुआ तो हम स्टीरॉयड का प्रयोग कर सकते हैं इंजेक्शन देने के माध्यम से यहाँ पर, उससे काफ़ी इंप्रूव होती है। कभी कभी पेशेंट को 2-3-4 बार भी इंजेक्शन देनी पड़ती है। मान लो इंजेक्शन से भी आराम नहीं हुआ तो सर्जरी भी करना पड़ता है, बट सर्जरी का चांसेस बहुत कम होता है। करीब करीब 1000 टेनिस एल्बो पेशेंट में एक को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो मैंने होपफुली टेनिस एल्बो के बारे में या कोहनी के दर्द के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को आज बताया होगा और मेरा ये सोचना है कि इससे काफ़ी कुछ आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है या कुछ आप लोगों को सीखने मिलता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कुछ डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके रिश्तेदार या ऐसा कोई पेशेंट है जिसको टेनिस एल्बो है, जिसको आप जानते हैं कोहनी में दर्द है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।